दोस्तों नमस्कार। कल्पना कीजिए एक ऐसी सड़क जो पहाड़ों को चीरती हुई नदियों को पार करती हुई भूकंप वाले इलाके से गुजरती हुई बनी हो। ये कोई साधारण रोड नहीं बल्कि चीन की वो मेगा प्रोजेक्ट है जो दुनिया भर के इंजीनियर्स को हैरान कर देती है। आज हम बात करने वाले हैं चीन के सबसे महंगे और सबसे बड़े रोड प्रोजेक्ट की, जिनशा रिवर एक्सप्रेसवे की। यह सड़क इतनी शानदार है कि इसे देखकर लगता है जैसे आसमान में उतर आई हो। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर खतरनाक घाटियों में बाढ़ और भूस्खलन के खतरे में बनी ये रोड न सिर्फ यात्रा को आसान बनाती है बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। दोस्तों, चीन की ये इंजीनियरिंग की मिसाल, जहां पैसे की कोई कमी नहीं, टेक्नोलॉजी की कोई सीमा नहीं। अगर आप इंजीनियरिंग, ट्रैवल या चीन की ग्रोथ का सीक्रेट प्लानिंग जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि चीन क्यों दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किंग है। वो लोग रोड्स, ब्रिजेस, हाई स्पीड रेल्स बनाते हैं जैसे हम चाय पीते हैं, लेकिन जिनशा रिवर एक्सप्रेसवे कुछ और ही लेवल का प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था और 2025 में पूरा होने वाला है। इसका नाम G4216 रिवरसाइड एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, जो सिचुआन प्रोविंस के इविन से शुरू होकर पांजियुआ तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 452 किलोमीटर है। सबसे कमाल की बात यह है कि यह कोई फ्लैट लैंड पर नहीं बनी बल्कि जिनशा रिवर के किनारे पर है, जहां पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि सांस फूल जाए। अब बात करते हैं इसके खर्च की। यह चीन की अब तक की सबसे महंगी हाईवे है। कुल लागत 88.6 बिलियन युआन यानी करीब 13.4 बिलियन डॉलर। प्रति किलोमीटर खर्च लगभग 200 मिलियन युआन, हमारी भाषा में कहे तो करीब 100 बिलियन रुपए। इतना महंगा क्यों? देखिए, जमीन पर सड़क बनाना और पहाड़ों पर सड़क बनाने में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये इलाका ही ऐसा है कि हर कदम पर चुनौती होती है, जैसे कि भूकंप का खतरा, भूस्खलन, बाढ़। इंजीनियरों को पहाड़ को काटना, नदी पर ब्रिज बनाना। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस परियोजना में कुल 100 से ज्यादा ब्रिज और 50 से ज्यादा टनल्स बने हुए हैं। एक ब्रिज तो चुआडियन जिनशा रिवर ब्रिज है, जो 1140 मीटर लंबा है और यूनान को सिचुआन से जोड़ता है। इसे बनाने में स्टील ट्रस, गर्डर, केबल स्ट्रेट टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो दुनिया में सबसे एडवांस्ड है। कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया? दोस्तों, 2017 में जब काम शुरू हुआ तो वर्कर्स को हेलीकॉप्टर से मटेरियल पहुंचाना पड़ता था। पहाड़ इतने खड़े और मशीनें चढ़ नहीं पाती थी, लेकिन चीनियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने ड्रोन यूज किए, सर्वे किए और 3D मॉडलिंग से प्लानिंग की। एक बार तो भारी बारिश में पूरा साइट डूब गया, लेकिन वो रुके नहीं। हजारों वर्कर्स दिन रात लगे रहे। आज 2025 में यह प्रोजेक्ट खत्म होने को है और ओपनिंग से ट्रेवल टाइम घंटों कम हो गया है। उदाहरण के लिए, हुली से कुनमिंग का सफर 5 घंटे से घटकर 3.5 घंटे हो जाएगा। यह सिर्फ रोड नहीं बल्कि गरीबी हटाओ का हथियार है। सिचुआन और यूनान के गरीब जिलों को जोड़ेगी और जहां लोग पहाड़ों में फंसे रहते हैं, अब ट्रक आसानी से फसलें, माल ले जा सकेंगे, जिससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, जिससे गरीब गांवों में इकोनॉमी बूम हो जाएगी। चीन पहला ऐसा देश है जिसने टेक्नोलॉजी के बिना भी लाखों मीटर के एक्सप्रेस हाईवे बना दिए थे। चीन की रोड स्टोरी 1950s से शुरू हुई थी, जब उन्होंने पहली नेशनल हाईवे बनाई। आज उनके पास 1.8 लाख किलोमीटर एक्सप्रेसवे है, जो अमेरिका से दोगुने हैं। लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स में जिनशा का यह स्थान बड़ा ही कमाल का है। इस तरह का एक और कमाल है याक्सी एक्सप्रेसवे। यह 230 किलोमीटर लंबी है, जो सिचुआन में यान से शीचांग तक जाती है, जिसकी लागत 20.6 बिलियन युआन यानी कि 3.3 बिलियन डॉलर थी। इसे स्काई रोड कहते हैं क्योंकि 270 वायडक्ट्स और 25 टनल से यह बनी है। 2007 से 2012 तक बनी और दुनिया की सबसे मुश्किल रोड मानी जाती है। वहां तो वर्कर्स को ऑक्सीजन मास्क लगाकर काम करना पड़ता था। ऊंचाई इतनी कि सर चकराने लगे। लेकिन इस रोड ने ट्रैवल को रेवोल्यूशनाइज किया।
अब 4 घंटे का सफर 2 घंटे में टूरिस्ट आते हैं या फोटो खींचने, क्योंकि लगता है जैसे बादलों में वो घूम रहे हों। अब सोचिए, अगर चीन इतना बड़ा काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, अब भारत की बात करें तो हम भी हिमालय की दुर्गम सड़कों पर कम मेहनत नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने 2014 से अब तक हिमालयी क्षेत्र में सड़कों पर करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये पैसे उन रोड्स पर गए हैं जो पहाड़ों को चीरकर बर्फीले रास्तों पर बने हैं, ताकि सेना और आम लोग सुरक्षित पहुंच सके। सबसे महंगा और खतरनाक प्रोजेक्ट रहा है 4 धाम हाईवे, जिसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए है। ये 900 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट उत्तराखंड में 4 धामों को जोड़ता है, लेकिन यहाँ भूस्खलन, बाढ़ और पर्यावरण को नुकसान का खतरा इतना ज्यादा है कि कई बार काम रुक गया। सैकड़ों वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर लाखों तीर्थयात्रियों की जिंदगी आसान हो जाएगी। BRI चीन BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यूज करते हैं, जो दुनिया भर के रोड्स बना रहे हैं। 2025 में BRI के तहत $66 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हुए, लेकिन घरेलू प्रोजेक्ट्स जैसे जिनिशा वो गरीबी कम करने के लिए है। यहाँ पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है। एक रिपोर्ट कहती है कि ये प्रोजेक्ट 10 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब देगा। दोस्तों, एक और मेगा प्रोजेक्ट जो रोड से जुड़ा है वो है हांगकांग झुआई मैकाओ ब्रिज। ये 55 किलोमीटर लंबा हाईवे ब्रिज टनल सिस्टम है, जिसकी लागत 120 बिलियन युआन $20 मिलियन है। इसे 2018 में खोला गया। ये दुनिया का सबसे लंबा सी क्रॉसिंग ब्रिज है। इसमें 6.7 किलोमीटर अंडर वाटर टनल है, जहां शार्क्स घूमते थे। इंजीनियर ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए, डॉल्फिन्स को बचाने के लिए स्पेशल इसे डिजाइन किया। अब ये ब्रिज 4 लाख व्हीकल्स हैंडल करता है और हांगकांग को मुख्य लैंड से जोड़ता है। ट्रैवल टाइम 3 घंटे से घटकर 45 मिनट हो गई है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि चीन सी, जमीन, हवा सब में मास्टर है। अब लौटते हैं जिनिशा पर। इससे फायदा क्या होगा? पहले तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, सिचुआन के फ्रूट्स, मिनरल्स आसानी से बाहर आएंगे, टूरिज्म बूस्ट, जिनिशा रिवर की वादियां वाइल्ड लाइफ एडवेंचर स्पोर्ट्स बनेंगे। एक रिसर्च कहती है कि लोकल एरिया में यह प्रोजेक्ट GDP को 2% तक बढ़ाएगा, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। लोकल लोग शिफ्ट किए गए हैं, लैंड बचाने की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट रखा गया है और वाटर मैनेजमेंट का खास ध्यान दिया गया है। शिफ्ट किए गए लोगों को नए घर भी दिए गए हैं। चलिए थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। ब्रिजेस में केबल स्टेड सिस्टम यूज किया गया है, जो वजन को बैलेंस करता है। टनल्स में वेंटिलेशन सिस्टम, जो हवा की गुणवत्ता चेक करता है। सेफ्टी के लिए स्मार्ट सेंसर्स लगे हैं, जो किसी भी प्रकार की दरार को चेक करते हैं। वॉकर्स की सेफ्टी के लिए हेलमेट्स, ट्रेनिंग सब टॉप क्लास के दिए गए हैं। दोस्तों, चीन की ये प्रोजेक्ट्स हमें सिखाती हैं कि बड़े सपने देखो, हार मत मानो। हम भारत में भी हाईवे बना रहे हैं, जैसे चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे हाई, लेकिन चीन का स्पीड कमाल का है। 10 साल में जो वो करते हैं वो हम 20 साल में करते हैं। फिर भी इंस्पिरेशन लेते हैं। जिनिशा रिवर एक्सप्रेसवे 2025 में खुलेगी और दुनिया एक बार फिर कहेगी वाह चीन। दोस्तों, चीन ने अमेरिका जैसे देश की टेक्नोलॉजी को टक्कर दिया है। उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चीन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।